वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की कितनी क्लासेस होती हैं, तो हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाई शेप प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जो हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनको हम एंटीजेंस बोलते हैं, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इनमें 2 हैवी चेन्स होती हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो आपने देखा होगा कि एंटीबॉडीज़ कुछ इस तरह से देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 हैवी चेन्स दिखेंगी, 2 आपको लाइट चेन्स दिखेंगी। तो ये जो हैवी चेन्स होती हैं, ये 5 तरह की होती हैं: म्यू, गामा, अल्फा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ठीक है। जिसके बेसिस पे ही हमारी एंटीबॉडीज़ की जो क्लासिफिकेशन, मतलब इनकी जो क्लासेस है, उनका नाम पड़ा है। तो IgM एंटीबॉडी होती है, M का मतलब होता है म्यू, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की 5 क्लासेस होती हैं। इसी तरह से IgG एंटीबॉडी है, तो G का मतलब होता है गामा, ठीक है। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो भी एंटीबॉडी होती है। G का मतलब गामा, मतलब इसमें जो हैवी चेन होगी वो गामा की होगी। IgA है, तो IG में A में क्या मतलब क्या है, अल्फा। IgE में E का मतलब है एप्सिलॉन एंड IgD एंटीबॉडी में D का मतलब है डेल्टा, ठीक है। उसी तरह से अगर हैवी चेन्स है तो लाइट चेन्स भी होंगी। हैवी चेन्स आपने देख लिया 5 तरह की होती है। उसी तरह से लाइट चेन 2 तरह की होती है, कप्पा एंड लैम्डा, ठीक है। हर एक एंटीबॉडी के अंदर या तो कप्पा होगी या तो लैम्डा चेन होगी, ठीक है। बट ऐसी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी कि जिसमें आप बोलोगे कि कप्पा भी है एंड लैम्डा भी है। तो ये एंटीबॉडी के अंदर या तो कप्पा होगी लाइट चेन या तो लैम्डा होगी, ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। तो मेन जो है क्लासिफिकेशन वो है हैवी चेन के बेसिस पे। तो सबसे पहले क्लास आती है IgG, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर देखा जाए ब्लड में, तो मतलब सीरम लेवल्स में ये अबाउट 85% होती है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंटीबॉडी है IgG, ठीक है। ये मोनोमर होती है, मतलब मोनोमरिक होती है। इट इज़ ए मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, ठीक है, जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान प्रोड्यूस होती है। इट हैज़ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स, कप्पा या फिर लैम्डा, ठीक है, एंड 2 गामा हैवी चेन्स, ठीक है। तो IgG है, तो इसमें हैवी चेन क्या होगी, गामा होगी, एंड लाइट चेन्स में कप्पा होगा या फिर लैम्डा होगा। ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो IgG इज़ द ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है ब्लड में, तो उसका आंसर भी IgG एंटीबॉडी ही होगा, एंड इट प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ। आपको पता है कि जो बेबी है मदर के वूम में, अब वो खुद तो एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसका इम्यून जो सिस्टम है वो तो भी डेवलप नहीं हुआ है। तो मदर ही है जो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? ये जो IgG एंटीबॉडी है, यही है जो सिर्फ प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, एंड जो इन्फेंट होता है जब तक वो बॉर्न नहीं होता, ठीक है, तब तक उसको प्रोटेक्शन देता है। एंड IgG एंटीबॉडी जो होती है, इसकी 4 सब क्लासेस होती है। IgG की फर्दर 4 में ये डिवाइडेड है। एक होती है IgG1, एक होती है IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। तो इसकी 4 सब क्लासेस होती हैं, एंड इन 4 सब क्लासेस में से ओनली IgG3 एंड IgG4 ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो हमें पता है कि IgG एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। उसमें भी जो उसकी 4 सब क्लासेस है 1, 2, 3 एंड 4, उसमें से भी 3 एंड 4 जो है वो क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन एंड एग्लूटिनेशन में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी है वो है IgA, ठीक है। IgG के बाद जो सेकेंड एंटीबॉडी आती है वो आती है IgA। ये जो है 7 से 15% होती है हमारे ब्लड के अंदर, मतलब सीरम लेवल्स में कितनी होगी, 7 से 15 होगी। तो IgG के बाद जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होगी वो IgA होगी। तो IgA जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो मोनोमेरिक, एक तो डायमेरिक। जैसे IgG है वो सिर्फ मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, ये मोनोमेरिक और डायमेरिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होगी, IG एंटीबॉडी जब मोनोमेरिक फॉर्म में होगी तो इसकी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी, इसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी। लेकिन जब ये अपने डायमेरिक फॉर्म में होगी तो एक J चेन और एक सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है, एक सेक्रेटरी कंपोनेंट और J चेन इसके साथ आके जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, जिससे कि ये और ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा अच्छे से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कोई जब भी आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक करता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सबसे पहले जो एंटीबॉडी काम करती है वो IgA होती है, ठीक है। इट इज़ ए प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी क्लास इन सिक्रीशंस, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क एंड म्यूकोसा। तो ये जो आपको सिक्रीशंस जितनी भी देखने को मिलती है, जैसे सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसा, इन सब में जो आपको एंटीबॉडी देखने को मिलती है वो IgA एंटीबॉडी होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 सब क्लासेस। जैसे IgG 4 सब क्लासेस में डिवाइडेड थी, ये 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, IgA1 एंड IgA2, ठीक है। जो IgA1 है वो हाईली
IgA1 is highly found in the secretions and is also called as a secretory immunoglobulin. तो ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, IgA1, IgA2। उसमें भी IgA1 जो है ये सबसे ज़्यादा secretions में पाई जाती है एंड इसको secretory immunoglobulin भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी है वो है IgM, ठीक है, एंड ये 5% आपको देखने को मिलती है सीरम लेवल्स में। ये फर्स्ट एंटीबॉडी है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ माइक्रोबियल अटैक बाय बी सेल्स। तो जब भी कोई भी माइक्रोबियल अटैक होगा तो बी सेल सबसे पहले जो एंटीबॉडी को भेजेंगे वो होगी IgM, ठीक है। इट इज़ ए लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड इज फाउंड इन इट्स पेंटामेरिक फॉर्म। अब जो हमने IgG एंटीबॉडी पढ़ी वो मोनोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी IgA एंटीबॉडी जो कि हमें मोनोमेरिक और डाइमेरिक दोनों फॉर्म में देखने को मिलती है। फिर हमने देखा IgM एंटीबॉडी जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में देखने को मिलती है। अगर पेंटामेरिक फॉर्म में देखने को मिलती है, पेंटा का मतलब होता है 5, तो इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो वो होगी IgM, ठीक है। ये पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड लिम्फ, जो लिम्फ एंड ब्लड होता है वहाँ पे ये सर्कुलेट करती है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, एंड इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट्स ऑन इट्स सर्फेस एंड देयरफॉर इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अब ये पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी इसमें ज़्यादा होंगी, क्योंकि पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर एंटीजन बाइंडिंग साइट ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीजन्स को ये एक साथ अपने साथ ये पकड़ सकती है, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे से इम्यून सिस्टम जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है। नेक्स्ट एंटीबॉडी इस IgE एंटीबॉडी। ये सीरम लेवल 0.02% होती है, ठीक है। ये मोनोमेरिक हो सकती है एंड डायमेरिक भी हो सकती है। इसमें लाइट चेन गप्पा या लैम्डा होगी, हैवी चेन एप्सिलॉन होगी। एंड बाकियों में भी आप लिख लेना, IgA में क्या होगा अल्फा होगा, IgM में क्या होगा म्यू होगा, ठीक है। एंड ये बिल्कुल लो कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाती है सीरम में, आप देख ही सकते हो इसका लेवल। एंड ये मास्ट सेल्स में पाई जाती है एंड मेनली आपको ये मास्ट सेल्स में देखने को मिलती है एंड कुछ अमाउंट इसकी ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी देखने को मिलती है। एंड इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद एलर्जी, पर्टिकुलरली जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। एंड द लास्ट वन इज IgD, जिसमें सीरम लेवल 0.3% होंगे एंड ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये एज अ रिसेप्टर काम करती है बी सेल सर्फेस पे एंड इट पार्टिसिपेट्स इन बी सेल की एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन में। एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी बाय द बी सेल्स। So that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा then please do subscribe to my channel, like this video and thank you so much for watching.